समझे ज़माना के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना, नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल। अच्छा, एक चीज ना जो बहुत इतना ज्यादा जो पूछा हुआ है ना मुझसे, जो विरासत में हर बच्चे का जो हक बनता है, चाहे वो करीब है दूर है, जो भी है वो सक्सेसफुल है। जो प्योर वाले हैं बहुत अच्छे हैं यार। और शादी ये देखो कितना प्यारा है। भाग्य वाला रिश्ता तो आपका और अम्मी का कभी भी नहीं था ना, दोस्ती थी बहुत एक वजह से नहीं था, एक वजह से था साग। अच्छा जी, मामला कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने वो जो जाना था ना F10, वो अब मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि नबीला एक्चुअली क्योंकि उसका काम भी है और वो उसको पता भी बहुत है, अच्छे से वो कर लेती है, तो उसने उसके पास उसने कहा कि मैं वो लेके आपके लिए बनवा लेती हूँ शलवार जो ऑफ वाइट मैंने लेने जाना था F10। लेकिन वैसे मैं विजिट आपको करवा दूंगी जैसी गर्मी कम हो जाए ना शाम को निकल के, तो वो मैं अब इसलिए अब उधर नहीं जा रही। तो मैं कहाँ आई हूँ ये दिखाती हूँ आपको। ये है मदीना मार्केट, और मदीना मार्केट की ना यहाँ की कढ़ाई बिस्मिल्लाह कुलचा हाउस है। अब यहाँ की मखनी चिकन कढ़ाई वाइट काली मिर्च वाली और मखनी हांडी सब बहुत मशहूर है, और नान बहुत मशहूर है। और अगर जब भी हमारे घर में कोई डिनर या कुछ होता है तो हम लोग यहीं से मंगवाते हैं। तो यहाँ पे हमने हांडी ऑर्डर किया। आज हम लोग लंच और डिनर उसी का करेंगे क्योंकि मेरा ना ज़रा सालन और रोटी और इस किस्म का खाना खाने को आजकल दिल चाह रहा। आजकल क्या आप ज़रा पता ज़्यादा दिन आप बाहर से खाना खा ही नहीं सकते, एक्चुअली बात ये है। तो यहाँ से हम वो लेके जाते हैं घर जाके बताऊंगी कि कैसा रहा वहाँ से लेना और सब। कुछ दिन पहले मैं मेंशन करना भूल गई थी, मुझे जो इंस्टाग्राम पेज है घर से घर तक, उन्होंने बहुत अच्छे खाना बहुत अच्छा बना के भेजा था, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में कहा था कि मेरे पास आज का अभी कुक नहीं है और कुकिंग नहीं हो रही, जो कि इंशाल्लाह थोड़े दिन में हो जाएगा स्टार्ट। तो उन्होंने खाना भेजा था। थैंक यू वेरी मच फिज़ा, बहुत ही अच्छा लगा और मज़ा आया। तो मैंने कहा मैं उनका मेंशन कर दूँ आपको। एक नान, बाकी का पीछे आबिद ने रखा है, ये बहुत ही मज़े का है। इसके अंदर ना वो गार्लिक की फिलिंग करते हैं, बहुत ही मज़े का नान होता है। कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है ये बहुत मज़े की नान है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग लें और इन्जॉय करें। और कभी कभार अच्छा है नान शान बाहर से रोटी नान वगैरह ले आया करें, अच्छी बात है। घर वाले जो बना रहे होते हैं उनको ज़रा रेस्ट मिल जाएगा और आपको फ्लेवर चेंज मिल जाएगा, तो मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे। इस वीडियो के हमने जब वो किया था ना वहाँ से मदीना मार्केट से कढ़ाई और वो लेकर आए थे नान, और बड़ी एक्साइटमेंट में सोचा था जाके खाएंगे। वो कढ़ाई पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे कोई कर्स लगा होता है ना, हर चीज़ ही हमारी आजकल कुछ और ही उल्टी हो रही है। उसमें इतना नमक था कि इवन आप उस कढ़ाई को ना आप टिप पे भी जबान के नहीं रख सकते थे, इतना उसमें नमक था। नान मज़े के थे, वो उसी वक्त हमने ट्राई किए थे। वो उसी तरह आबिद ने मोल में रखा हुआ है कि उसको जाके वापस करेंगे और बताएंगे उसको। मैं अब निकली हूँ अपनी बहन के साथ, हम लोग को सार में कुछ खाना लंच वगैरह करके फिर एक दो छोटे से काम है और फिर आगे चलेंगे। कुर्ता मैं आपको उधर अब बैठ के दिखाऊंगी। ये कुर्ता बहुत ही अच्छा है, स्लीव्स पहले देख लें इसकी, चिकन कितनी अच्छी है। ये है सैमी बाय नबीला का, बेल्ट लगाई हुई है तो भी बटन्स वगैरह नहीं मैं दिखा सकती, बटन्स भी बहुत डिटेल बहुत अच्छे हैं। और ये तो दिखा सकती हैं, दिखाती हूँ मैं। चाकों पे पूरी लेस है और कट वर्क है इसके नीचे, अच्छा सा दिखा दिया मैंने कुर्ता। तो ये करेंगे अब और बस फिर चलते हैं जी। मैंने कहा आपके साथ आज थोड़ा सा मेकअप का शेयर करूं, बहुत दिन से नहीं किया था और सब कह रहे थे। सबसे पहले तो मेरी ये आ गई है ब्लिसफुल की थर्मल स्प्रिंग वाटर स्प्रे। ये मैंने स्प्रे करके और हाइलुरोनिक एसिड से मैं शुरू कर रही हूँ अपना मेकअप। हाइलुरोनिक एसिड को ना अपने थोड़ा सा फेस गीला करके थोड़े डैम पर ही लगाना है, सुना डायरेक्ट नहीं लगाते। तो
ये मैं लगा रही हूँ और फिर आपने इसको बस 2 मिनट ड्राई होने दें। जब तक ये ड्राई नहीं होता नेक्स्ट स्टेप ना करें। बहनों से साथ साथ कॉल पे बात करी थी तो उनको म्यूट किया। अच्छा जी, इसके हाइलुरोनिक एसिड मेरा जब हो गया एब्जॉर्ब तो मैंने इस पर लगा ली मॉइस्चराइज़र। CeraVe डेली मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। और ये मेरे पास पहले का है जब मैं अमेरिका से लाई हूँ तब का बना हुआ। ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है ये है खादी का। अच्छा, मॉइस्चराइज़र लगा के फिर वेट कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ग्लो रेसिपी भी है सफोरा की, भी बहुत अच्छी। ये भी मैं किसी दिन अप्लाई करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये भी ग्लो मेकअप के लिए बहुत अच्छी है। ये है तो फैन के नीचे जा रही हूँ ताकि सूख जाए। फैन की मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन और ये है 8G01 145। अच्छा, मैं इसको हाथ से लगा रही हूँ। आप लोग जैसे भी अप्लाई करते हो आप वैसे कर लें, क्योंकि मेरा कोई वो प्रोफेशनल या उस तरह का मेकअप तो मैं बार बार कहती हूँ कि नहीं है। ये वो मेकअप है जो मैं करती हूँ। आप को अगर इससे कुछ हो तो आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेके करें। ये वो मेकअप है जो मैं करती हूँ। और बहुत ज़्यादा सब लोग मुझे कह रहे होते हैं कि प्लीज़ बताएं कैसे किया है, तो थैंक यू। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। फाउंडेशन मैंने अब मैं हाथ से लगाती हूँ। उससे पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर से और ब्रश से और उससे लगाती थी, लेकिन मैंने देखा है कि जो इफेक्ट इससे आता है ना हाथ वाला, वो उनसे नहीं आता, तो इसलिए मैं और फ़ौरन ब्लेंड भी फ़ौरन हो जाता है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप जो है वो मेरा है, मैं लगाऊंगी कंसीलर। जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो लगा लें। अच्छा, मैं इस तरह से लगाती हूँ इर्द गिर्द ताकि वो ब्लेंड हो जाए, ऊपर तक एक पैच ना रहे। लगा लिया है कंसीलर। आईब्रोज अब अपनी, इसके बाद ये मैं आईब्रोज बना लेती हूँ। अच्छा, जो मेरे वो सारे थे ना एनास्टेशिया वाले और सारे, वो सब ख़त्म हो गए और अब मैं बिल्कुल, मेरे पास किट्स इसकी ख़त्म हो गई है। मैं मंगवाऊंगी किसी से, कोई बाहर से आ रहा हुआ तो फिर मैं उसको कहूँगी मुझे ला दे, तो क्योंकि ये मेरी ख़त्म हो गई। जो मैं यूज़ करती हूँ ये वो नहीं है। लास्ट मेरी जो थी ना एल्फ की जो थी वो भी समहाउ ख़त्म हो गई। अच्छा, क्योंकि जो पेंसिल्स है ना वो बहुत बहुत दिन चलती हैं, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बस वो ख़त्म हो गई ऑल ऑफ अ सडन। तो इसको लगाने के बाद ये मेरा ब्रश है, इसे ब्रश करना ज़रूरी है क्योंकि इससे ना ये इवन हो जाएगा सारा कुछ मामला। फेस पाउडर आज ये वाला बॉडी शॉप का टी ट्री। आंखों में मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा कर रही, मैं सिर्फ मस्कारा लगा रही हूँ। सिर्फ मस्कारा अब लगा लिया और अब मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी, क्योंकि अगर आंखें लाइट हैं तो मैं ज़रा सा इसका ब्लश ऑन ज़्यादा लगाऊंगी। दिखाती हूँ भी आपको। एंड मैं नोज़ की टिप पे भी लगा लूँ। अच्छा जी, इसको अभी थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसको ब्लेंड करेंगे। वैसे मैंने लगाना भी स्किन के साथ ज़्यादा ही था, लेकिन ये ब्लेंड होगा अभी। जी, आपका जो भी कोई ब्लेंडिंग ब्रश है उससे आप इसको ब्लेंड कर लें। अब हाइलाइटर ग्लो किट एनास्टेशिया की यूज़ कर रही हूँ अभी। यहाँ पे आप इसको लगा लें थोड़ा सा नोज़ की टिप पे, ब्लेंड कर कुछ ताकि शेड पूरे फेस में एक ही आपका टिंट आए, उसके लिए इसको ब्लेंड कर लें। ये मेरा ब्लश ऑन और मेकअप हो गया, लेकिन मेकअप कंप्लीट आपको तब लगता है जब आप लिपस्टिक लगा लें। तो सबसे पहले लिप कलर जो मैं भी यूज़ कर रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये शेड है, अब इसका नाम है पता नहीं, ये है हॉट बीच है। ये मैंने पहले भी दिखाई भी आप लोगों को जो लिपस्टिक्स का टूर कराया था।
मेरा मेकअप कंप्लीट है और एंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं सेटिंग स्प्रे और ये मेरा अभी का मेकअप है। मैं पूरी लुक आपको दिखाऊंगी जाते हुए। मेरे को पता नहीं कौन सा डे ऑफ द वीडियो है, लेकिन पहले मैं सबसे अपनी शर्ट है मेरी, मैंने ली थी F10 से, और बास टाइम ना वो जो F8 वाला है ना, फ़ैन ऑफ करना, F7 वाले जो है ना एवर शाइन वाले, उनके पास भी लॉन के प्रिंट्स बहुत अच्छा आया था। ये मेरे ख्याल से मैंने उधर से लिया था F7 से। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के साथ, नादिया के साथ जा रही हूँ नबीला के आउटलेट पे, और वहाँ से नादिया ने एक सूट लेना है, तो वो देखते हैं कौन सा वो लेगी। और जो कारपेट है उसकी प्राइस है 15,000 का मैंने लिया है। अब वो कल हम इंशाल्लाह बिछाएंगे, और तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसा लग रहा है। और इसको इस एग्जिस्टिंग कारपेट को भी सोचती हूँ कि कहाँ बिछाना है। तो ये सारी आज की एक्टिविटीज़ हैं, और कुछ बातें जो सब लोग कह रहे थे वो मैं गाड़ी में बैठ के बात करूँगी आपसे। अच्छा जी, 2-3 बातें जो पहले सबने पूछी थी ना, वो मैं बता दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। उनमें से एक बात तो ये थी कि पूछ रहे थे कि आपके, ये कारपेट पड़ा हुआ जो मैंने सुबह बिछाना है, जो पूछ रहे थे कि आपके जो इतने सारे कपड़े हैं वो गुम नहीं हो जाते, और आपको कैसे ट्रस्ट करती हैं कि आपके घर वाली हेल्प कोई आपके कपड़े चोरी नहीं कर रही है। और 2-3 साल के बाद कभी जिन्होंने लिखा था, उन्होंने मुझे कहा था कि 2-3 साल के बाद उनको याद आता है कि अच्छा उनके पास फलां वाला सूट था जो कि अब नहीं है। तो मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, तो पहले मेरे पास, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत पहले जब बच्चे छोटे थे उस ज़माने में मेरे पास एक लड़की थी जो कि जिससे मेरे बहुत कपड़े और चीज़ें वो लेकर गई थी। और वो इस तरह से होता था कि जब हम लोग शिफ्ट वगैरह कर रहे होते थे तो वो लेके गई थी, लेकिन वो अब नहीं है मेरे पास। अब जब से 8 साल से मैं इस घर में हूँ तो मेरा कभी कोई दुपट्टा, कभी कोई चीज़, कोई शर्ट, कोई सूट इस तरह नहीं होता कि आगे पीछे हो, क्योंकि वो इरशाद सारा कुछ रखती है, या नवीद की बीवी सादिया होती है, तो वो कभी कुछ ऐसे नहीं होता कि मतलब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं गुम होती। दूसरा ये उन्होंने पूछा था कि जो आपकी वॉक इन क्लोजेट है उसमें छिपकलियां या ये वो, नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कभी कोई छिपकली नहीं आई उधर। अच्छा, एक और बात ये भी है कि जिस तरह जो मेरे जो काम वाले कपड़े हैं ना, जो शादियों वादियों पे पहनने वाले, वो अलग पड़े होते हैं, और जो पार्टी वेयर टाइप हैं वो अलग होते हैं, और जो डेली वेयर के होते हैं वो अलग होते हैं। इवन जो वेस्टर्न शर्ट्स और वो सारी की सारी वो सब अलग पड़ी होती हैं। तो यूजुअली मुझे बिल्कुल याद रहता है कि 1-2 दिन भी कोई चीज़ मुझे नज़र ना आए तो मुझे पता होता है कि वो कहीं और है और कहाँ है, मैं पूछ भी लेती हूँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई चीज़ जो, इवन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह में नज़र बद से बचाए। लोग कहते हैं ना, सॉक्स है फीट्स दे रन अवे एंड यू डोंट नो कि कहाँ चली गई आपकी जुराबें और ये वो भी शुक्र अल्लाह का कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैंने उनको डिटेल से सारे बताया। 1-2 क्वेश्चन रिप्लाईज और हैं जो मैं रिप्लाई दूंगी आपको थोड़ी देर में। अच्छा, एक चीज़ ना जो बहुत इतना ज़्यादा जो पूछा हुआ है ना मुझसे, वो ये कि मैं अपने पेरेंट्स के घर में क्यों रहती हूँ। तो इतना ज़्यादा पूछा हुआ है कि वो हर वीडियो के आखिर में बहुत ज़्यादा लिखा होता है कि मैं क्यों रहती हूँ अपने पेरेंट्स के घर में। और वो तो मैं अपने पेरेंट्स के घर में इसलिए रहती हूँ क्योंकि हम लोगों का कोई भाई नहीं था, हम 5 बहनें, और मैंने अपनी बहनों से ये वाला घर उनको उनका शेयर वगैरह दे के मैंने ले लिया हुआ है, खरीद लिया हुआ है। ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट और हम सबका घर मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पेरेंट्स का घर होता है तो वो आप सबका ही होता है। बात ये है कि मैं ये इसलिए बता रही हूँ इतनी थोड़ी पर्सनल बात कि जो भी कोई प्रॉपर्टी या विरासत होती है ना, उसको ठीक तरह से शेयर करना और सबको उनका हिस्सा मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हिस्सा अल्लाह ने बनाया हुआ है, ये हमने नहीं बनाया, और ये हमारा नहीं है। और अल्लाह का जैसे भी जो भी अहकामात हैं उनके मुताबिक ही डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, और हर बच्चे को उसके पेरेंट्स की विरासत में से एक हक है जो मिलना चाहिए, और वो बहुत फेयरली हमने किया, कोई लड़ाई झगड़ा और हर डिस्प्यूट के बगैर। तो इसलिए मैं रहती हूँ इस घर में।
खाली ये फ़र्ज़ नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छी तरबियत वो तो है, लेकिन जो विरासत में हर बच्चे का जो हक बनता है, चाहे वो करीब है दूर है, जो भी है, वो सक्सेसफुल है दुनियावी हिसाब से या जो भी चीज़ है, लेकिन जो अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बच्चों का बराबर का हिस्सा, बेटियों का भी उसमें हिस्सा है, और वो देना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका अल्लाह ताला वो आंसरेबल है पेरेंट्स अपने बच्चों में, उन्होंने प्रॉपरली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं। तो हमारे पेरेंट्स की तरबियत ही ऐसी थी कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी सब कुछ बांट लिया, प्यार भी बांटा माँ बाप का, और वो जो प्यार है वो अभी तक हम बहनों में इसीलिए कायम है कि हमारे बीच में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस टाइम पर बहुत टाइमली आप लोगों ने हमें जो भी हमारा शेयर दिया उस रमीनी के बहुत लटकाया, लेट नहीं किया। जब तक मेरे पास पैसे नहीं थे हमने कहा भी नहीं था कि हमें घर चाहिए या कुछ ऐसा। इसलिए भी अच्छा हो गया कि हमारा घर हमारी फैमिली में ही रह गया, हम उसी तरह से उधर आते हैं बजाय इसके गैरों के पास चले। हाँ, तो फिर गैरों को कोई इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं होती ना, तो इसमें हाँ। और अगर किसी के पास नहीं है पैसे उस वक्त वो चीज़ लेने की, तो वो ना ले, बाकी किसी और को दे दे। मतलब कोई अगर उस वक्त आप नहीं, तो फिर आप इमोशनली अटैच ना हो उस चीज़ से। अगर किसी को आपने नुकसान दे या किसी एक बेचारे बहन भाई को कहना है कि मैं तुम्हें 4 साल बाद दे दूंगा, उसी वक्त कर दे माँ बाप, ये सदका जारिया होता है। नहीं आपने ना दी। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं नबीला के, सैमी बाय नबीला के आउटलेट पे, और चलते हैं अंदर। ज़रा मैं बाहर से आपको दिखाना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे है इसकी लोकेशन, ताकि जो आए उनको आसानी हो और पहुँचने में। मैं दिखाती हूँ। अच्छा हो रहा है इस्लामाबाद का। अच्छा, ये जमील स्ट्रीट है F10 में, जमील स्ट्रीट के साथ ही प्लाजा और इसके अंदर है फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, ये जो प्योर वाले हैं बहुत अच्छे हैं, ब्लैक, और साथ ही ये देखो कितना प्यारा है, ये भी बहुत अच्छा, ये ब्राउन कलर है। ये सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं इसके। ये बहुत प्यारा कलर है, ये बहुत अच्छा है। जैसे कॉलर्स है इसके ऊपर, ये कुछ ट्रेंडी से हैं कपड़े बच्चों के लिए। अच्छा है इसमें। अभी ये सारे दुपट्टे हैं। हाँ, अभी ये बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये वाइट है, तुम्हें पता नहीं। बच्चों के लिए बहुत सारी
मैं डिटेल से दिखाती हूँ। ये पहले मैं पैंट्स दिखा दूँ जो लिया ना अभी नादिया ने नबीला के पास से। ये सारी तारकशी हुई है मुझे, इतनी खूबसूरत और खुली पैंट्स हैं, बहुत ही अच्छी और प्यारी। जो सूट लिया है वो घर जाके अनपैक करते हुए फिर मैं दिखाती हूँ कि कौन सा लिया। चिकन का ब्लैक लिया है विद पैंट सूट है, बहुत ही प्यारा है और वो इतनी ग्रेटफुल हो रही है नहीं रही तो जो नीचे फोन नंबर है आप लोगों के आप लोगों के फोन नंबर आपने नोट कर लिया आप फ़ोन नंबर? नबीला के पास से जाके अब हम जा रहे हैं जमील स्वीट साथ ही है तो गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो क्या लगा हुआ है। ये इन्होंने डेकोरेशन की हुई, इतने सारे बीड्स, ये मोती बहुत सारे इन्होंने अपनी कार के साथ, ये चेन्स, ये बहुत ही डेकोरेट की है अपनी कार। हाँ और जैन नाम है इसके ओनर का, गाड़ी वाले का। ये अपनी कार को ऐसे ही डेकोरेट कर लो जैसा इन्होंने किया हुआ है। अच्छा क्या पता नहीं मैं क्या कह रही थी। हाँ गोलगप्पे इसलिए खाने जा रहे हैं क्योंकि नादिया को और मुझे दोनों को पसंद है। तो सादिया से भी हम लोग बात कर रहे थे तो सादिया ने कहा वो होके चली भी गई है पाकिस्तान से वापस और गोलगप्पे नहीं खा सकी क्योंकि उन दिनों इतना कुछ हो रहा था, ईद, रमज़ान, शादियाँ, कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। और जो एक दिन फ्री भी था उस दिन आपस में ये था कि उसका पेट ना ख़राब हो जाए। बस ठीक है। पॉकेट में रखना है ब्लिसफुल का बॉक्स देने के लिए अपनी मीज़ को। और घर के बाहर ना ये बनी हुई है पुलिस जिसके नीचे कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे याद है जहाँ पे ना मेरे मामू अम्मी सब बैठा करते थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन यादें हैं बहुत सारी। और ये जो गमले पड़े हुए हैं मेरे मामू वगैरह के घर में, ये भी बहुत पुराने हैं। ये मामू वगैरह का टीवी है, ये याद है, ये सारे सब कुछ यादों वाला ही है सामान। ये मुझे याद है कि मामू लेकर आए थे, कोई फॉरेनर्स थे वो जा रहे थे एम्बेसी के वापस, तो वहाँ से मामू ने ये कैबिनेट ली थी। आंटी अम्मी याद तो आती है ना आपको? मुझे बहुत याद आती। अच्छा बता दें। उसकी बात ये थी नाराज हो जाती। भाग्य वाला रिश्ता तो आपका और अम्मी का कभी भी नहीं था ना, दोस्ती थी बहुत ज़्यादा। एक वजह से नहीं था, एक वजह से था। अच्छा दोनों वजह बताएं। एक वजह ये थी कि हमसे डेलियाँ एक उम्र की थी, एक दूसरे की बात पर हंसना तो खुश रहना। तो आंटी अम्मी ने खाना किससे बनाना सीखा था, आपसे नहीं या बड़ी अम्मी से? नहीं, उसको आता भी था। हाँ। जैसे हमने और आगे तरक्की की उसी तरह उसने भी की। हाँ। मुझे ये पता और नहीं पता। हाँ। साग और मकई की रोटी। हाँ, वो तो मुश्किल चीज है। तो मेरे घर साग रात को खत्म हुआ। अच्छा। लीवा इतना पसंद करती थी ना, कल मैं शादी की ना आप लोग से पिक्चर्स ही शेयर कर सकी शिबल और लीवा की, लेकिन इतनी प्यारी हमारी बहू है लीवा। मैं तो मैं आपको उस दिन क्योंकि बस पता नहीं क्या हुआ, मैं पिक्चर कोई भी नहीं ले सके हम लोग और चले गए। मतलब हमारी आपस की तो है लेकिन दुल्हा दुल्हन के साथ नहीं हो सकी थी, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। वो वैसे है नॉर्वे की है ना आंटी? नॉर्वेजियन है लीवा, जो हमारी बहू है, लेकिन इतनी प्यारी है। और अगर वो ये वीडियो देख रही है तो लीवा को आंटी भी बहुत मिस कर रही है और मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। हर दफ़ा आंटी की कोई ना कोई चीज़ दिखाती हूँ। जब मैं आती हूँ अपनी मामी की शामी कबाब है आंटी के, बिल्कुल अम्मी की तरह के बनते हैं। क्या आंटी? एक फिल्म हमने देखी थी, अब उसका नाम नहीं मुझे याद, उसमें रंगीला था, एक और था। तो ये रुई पींजने जो पेंजे होते थे ना पहले, हाँ घरों में बैठ के रुई धुन धुन करते, हाँ जी, वो बने हुए थे। आप बैठी रहो आंटी। अच्छा बेटे, अल्लाह। अच्छा आंटी, बहुत अच्छा। दिखाए बगैर इस्लामाबाद का तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। इतना खूबसूरत मौसम है,
इस्लामाबाद की तरह। आँखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। ओ सनम तेरे प्यार की कसम,